नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम रावत आज आपके लिए नया टॉपिक ले आया हूँ। और टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। फ्रेंड्स, आज हम जो यूएनओ है उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी तैयारी आप कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यूएनओ का तो अध्ययन कर रहे हैं तो आपको तो इतना तो पता होना चाहिए कि यूएनओ है क्या। तो ये है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत इम्पोर्टेंट यूएनए का फुल फॉर्म। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो यूएनओ का जो दिवस है वह है 24 अक्टूबर। इसके बाद नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये है दोस्तों भारत के पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। वह हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों, यह है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीभूत किया। तो ये है अक्टूबर 1947। दोस्तों, अक्टूबर 1947 को जो यूएनओ है उसने अपने ध्वज की पृष्ठभूमि में श्वेत रंग और जैतून के दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, उसके साथ बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रध्वज को अपनाया। इसके बाद जो नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और तथा स्पेनिश कार्य करने की कौन सी भाषा है। तो यह है अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अधिकृत भाषा जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और तथा स्पेनिश, तथा जो कार्य करने की जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वह है अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, न्यूयॉर्क जो अमेरिका है, यूनाइटेड नेशन ऑफ संयुक्त राष्ट्र, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये है और यह है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव के रूप में जाना जाता है। तो ये वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसके बाद वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो यूएनओ है दोस्तों, उसमें जो वर्तमान में राष्ट्रों की संख्या है वह है 193। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्तमान में देशों की संख्या है तो वह है 193। इसके बाद लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया। तो यह है यूएन वीमन। दोस्तों, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए जो यूएन है उसने एक नए निकाय का गठन किया। तो इसका नाम है यूएन वीमन। यूएन वीमन के नाम से नए जो संगठन का गठन किया गया। इसके बाद भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। तो दोस्तों, 1945 जब यूएनओ की स्थापना हुई 1945 में, तभी भारत उसका सदस्य बन चुका था। नेक्स्ट, कौन से देश यूएनओ के देश के सदस्य नहीं है। तो ये है वेटिकन सिटी और ताइवान। तो जो वेटिकन सिटी और ताइवान है दोस्तों, जो यूएनओ है उसके सदस्य नहीं है। इसके अलावा जो लगभग सारे देश हैं वह यूएनओ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यह है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। जो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि
इंडिया से ही थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों को। दोस्तों जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट। तो जो मना करने का यानी वीटो का जो सब पूरा अधिकार होता है दोस्तों, वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास रहता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य कौन है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थायी सदस्य हैं ये अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, रूस, चीन और फ्रांस। दोस्तों जो पांचों देश हैं उनके पास वीटो का अधिकार है, यानी कि नकारात्मक यानी किसी को भी मैं मना करता हूँ यानी निषेधात्मक जो वोट हैं वो इनके पास अधिकार है। तो जो है अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन और फ्रांस। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह हेग। दोस्तों जो नीदरलैंड में स्थित हेग है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो यह है हैमरशोल्ड। दोस्तों हैमरशोल्ड जो लाइब्रेरी है जो यूएनओ की लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। तो जो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार है उसी में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति सुरक्षित रखी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो ये महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायाधीश परिषद। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो जो यूएनओ का मुख्यालय है दोस्तों वहीं पर, यानी कि न्यूयॉर्क में ही यूनिसेफ का भी मुख्यालय है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद। दोस्तों जो सुरक्षा परिषद है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं? तो यह 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दी थी? तो यह जॉन डी राव फैलकर। तो जो जॉन डी राव फैलकर हैं उन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि दान की थी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो इसकी दोस्तों जो स्थापना है वह तो 1945 में हो गई थी, लेकिन जो मुख्यालय है वह 1952 में बनकर तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो बहुत ही दोस्तों ज़्यादा संख्या है इसकी, 10,000। लगभग जो 10,000 व्यक्ति हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो ये जो होता है दोस्तों वह है महासचिव। जो महासचिव होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। और लास्ट क्वेश्चन अपना, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? दोस्तों जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है यूएनओ का, उसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।